तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर का, जो कि हमारा चैप्टर 1 है द फन दे हैड। ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 9 का बिहाइव जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 1 का क्वेश्चन से आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ये असीमोव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इनके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें कुछ 20-25 क्वेश्चन आंसर है, सभी को आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आज हम आंसर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा चैप्टर 1 द फन दे हैड। ऑथर है इसका आइजैक असिमोव। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो इसका आंसर है कि मार्गी इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 साल का था। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डिड मार्गी रिटन इन हर डायरी। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता चलूंगा कि यहाँ पे कह रहा है कि मार्गी जो है उसने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो इसका आंसर है कि मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसका मतलब होता है कि मार्गी ने अपनी डायरी में यह लिखा कि आज जो है 17 मई 2157 है, आज जो है टॉमी को एक रियल बुक मिला है। रियल बुक मतलब एक असली बुक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर। हाउ मार्गी एवर है सॉरी हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखा था? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, सी यूज अ टेलु बुक फॉर स्टडी। तो ये है इसका मतलब कि मार्गी ने कभी भी एक बुक जो है नहीं देखा था। वो पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करती थी? टेली बुक का इस्तेमाल करती थी। टेली बुक के बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। उसे जो है मार्गी को जो है वो किताब के बारे में क्या चीजें अजीब लगी, क्या उसने अजीब पाया उस बुक के बारे में। इसका आंसर है सी फाउंड स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड wrinkled पेज and the words of book were still, they did not moving as the words moves on the computer screen। इसका मतलब यह है कि मार्गी को जो बुक मिला था उसका जो पन्ना था वो पीला और कुछ कुछ मुड़ा हुआ भी था, और उस पे जो वर्ड लिखे हुए यानी शब्द लिखे हुए थे वो हिल नहीं रहे थे बल्कि वह स्थिर थे। और दे डू नॉट मूविंग एज द वर्ड मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो उस तरह से मूव नहीं कर पा रहा है जिस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव होते हैं। हमने देखा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो मूव हो पाते हैं, लेकिन हमारा जो बुक होता है वो स्टिल रहता है, उसके जो है कोई भी वर्ड्स मूव नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। तो मैं अभी पढ़ा था टेली बुक क्या है, तो इसका एकदम शॉर्ट में आंसर है अ टेली बुक कंटेन्स द टेक्स्ट सिमिलर द बुक विच इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो टेली बुक जो होता है एक किताब की तरह ही होता है, बस उसमें जो अक्षर या शब्द या कोई भी कहानी लिखी हुई होती है वो हमें किस पर दिखती है? तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखती है, दूरदर्शन यंत्र पे दिखती है। ठीक है, टेलीविजन का मतलब वही होता है। हाँ, तो वेयर वाज द मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट, और क्या उसके पास कोई क्लासमेट था? क्लासमेट मतलब आपका सहपाठी होता है। ठीक है, आंसर इसका मार्गी स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम, सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। इसका मतलब आपको हो गया कि मार्गी का जो स्कूल था वह उसके बेडरूम यानी उसके जो घर में जो उसका जो बेडरूम था जहाँ पे वो सोती थी उसके पास में ही था। ठीक है, और उसके पास जो था कोई भी क्लासमेट सहपाठी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो ये है मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें पूछ रहा है कि टॉमी और मार्गी दोनों कौन कौन से विषय पढ़ते थे। तो मार्गी जो थी वो पढ़ती थी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, और जो टॉमी था वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दिस वर्ड। तो यह जो वर्ड है, ये जो हमारा लाइन है, ये किसने कहा था कि मैं इस चीज को नहीं फेंकूंगा? इस लाइन को कहा था मार्गी ने। ठीक है, व्हाट डज इट रेफर्स टू। इसमें जो इट का यूज जो यहाँ पे किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो द वर्ड इट्स रेफर्स टू द बुक फाउंडेड बाय टॉमी। तो यहाँ पे जो इट का जो यूज किया गया है वह उस टॉमी को जो किताब मिला था उसके लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद द विथ बाय द बुक। अब इसमें जो इट है वो किस चीज से
कंपेयर यानी तुलना की गई है स्पीकर के द्वारा यानी वक्ता के द्वारा इट का जो तुलना है वो किस चीज से किया गया है। तो ये है कि फिजिकल बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द डिजिटल बुक। यहाँ पे जो इट का जो तुलना किया गया है वो है फिजिकल बुक का किस बुक के साथ, तो डिजिटल बुक के साथ। फिजिकल जो हम लोग आजकल बुक पढ़ते हैं उससे कंप्यूटर में जो हम लोग बुक पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में उससे तुलना किया गया है, यानी फ्यूचर में जो बढ़ने वाले हैं उससे तुलना किया गया है। ठीक है, श्योर द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्योर दे हैड टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब ये एक लाइन है, इसको मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है इस लाइन को पढ़ के। तो कहना है कि हु डज दे रेफर्स टू। अब इसमें जो दे है वो किसके लिए कहा गया है, तो दे रेफर्स टू द किड्स हु स्टडीज इन द ओल्ड टाइम्स एंड यूज टू गो टू स्कूल टू स्टडी। तो इसमें जो दे वर्ड का यूज किया गया है वो उन बच्चों के लिए किया गया है जो बीते हुए समय यानी पास्ट टाइम्स में जो वो पढ़ते थे और स्कूल डेली जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दे का जो इस्तेमाल है इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट डज रेगुलर मीन्स हेयर। अब रेगुलर मतलब होता है नियमित, तो यहाँ पे जो हमारा बुक में जो ये कहानी दे रखा है इसमें रेगुलर का मतलब क्या होता है ये बताने। तो फॉर मार्गी एंड टॉमी रेगुलर मीन्ड देयर डिजिटल क्लासरूम वेयर मैकेनिकल टीचर्स टॉक देम। यहाँ पे जो रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब मार्गी और टॉमी के लिए यह होता है कि उनका वो डिजिटल क्लासरूम जिसमें वो मैकेनिकल टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इट कंपेयर्ड विद। अब इसमें भी इट है तो वो किससे कंपेयर किया गया है, तो इसमें जो इट कंपेयर किया गया है वो है कि द ह्यूमन टीचर ऑफ द ऑल टाइम्स आर कंपेयर्ड विद द मैकेनिकल टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैड। इसमें यह कह रहा है कि आपका जो अभी का ह्यूमन टीचर यानी मानव शिक्षक है वह कंपेयर किससे किया गया, उसकी तुलना की गई है आने वाले समय में जो मैकेनिकल टीचर होंगे उससे तुलना जो है की गई है, जो कि अभी किसके पास है, मार्गी और टॉमी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो मार्गी और टॉमी के पास किस तरह के जो शिक्षक थे तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखना है। तो यहाँ पे मार्गी एंड टॉमी हैव अ मैकेनिकल टीचर्स व्हिच कम्स ऑन स्क्रीन एट द सेम डे except Saturday and Sunday. It had a big screen in which all lessons were shown and questions were asked. इसका सीधा सा छोटा सा अर्थ है कि मार्गी और टॉमी के पास एक मैकेनिकल टीचर था जो कि उन्हें सेम डे यानी नियमित दिन पर हर एक दिन तो नहीं आते थे, वो बस 2 दिन आते थे। वो दोनों कौन सा दिन था, एक सैटरडे था एक संडे था, बस वो 2 दिन आते थे उन्हें पढ़ाने के लिए। और वो जहाँ पे आते थे वो था एक बिग स्क्रीन यानी एक बड़ा सा स्क्रीन था, टेलीविजन स्क्रीन पे वो आता था पढ़ाने के लिए। तो एक बड़ा सा स्क्रीन था जिसमें सारे पाठ जो थे पढ़ाए जाते थे और क्वेश्चन जो थे यानी सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उस व्यक्ति जो वहां पे आया था कंट्री इंस्पेक्टर उसने क्या किया। यहाँ पे ही जो है कंट्री इंस्पेक्टर के लिए रेफर्स किया गया है। ठीक है, तो आंसर है द कंट्री इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। He took the mechanical teacher away from her. Then he fixed the mechanical teacher and said that the geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick and that he has slowed it up to an average 10-year girl level. तो ये थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा मैंने। हाँ, तो इसमें यह कह रहा है कि वो जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो आया था मार्गी के पास। ठीक है, और वो जो है मार्गी को देख के मुस्कुराया और उसने उस मार्गी को एक एप्पल दिया और उस मैकेनिकल टीचर को उससे दूर ले गया और फिर उसने उसे ठीक कर दिया। और ठीक करने के बाद उसने कहा कि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था यानी ज्योग्राफी मतलब हमारा होता है यहाँ पे ज्योग्राफी सेक्टर यानी भूविज्ञान का जो पढ़ाने का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज हो गया था और वही जो था उसने ठीक कर दिया और उसे एक 10 साल की एवरेज यानी नियमित लड़की के लेवल पे रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। इसका मतलब हुआ कि मार्गी जो थी वह ज्योग्राफी में इतना बुरा परफॉर्म क्यों कर रही थी और कंट्री इंस्पेक्टर जो उसके घर पे आया था उसने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। ठीक है, इसका आंसर हो गया कि मार्गी वाज डूइंग इन ज्योग्राफी सेक्टर बैड, सॉरी यहाँ पे बैड वर्ड छूट गया, बैड because the questions that were displayed on the screen were too quick and the country inspector just slowed the speed of mechanical teacher for the average 10 years old girl level.
ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में बुरा इसलिए परफॉर्म कर रही थी क्योंकि जो उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे डिस्प्ले पर वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में पूछे जा रहे थे, यानी बहुत तेजी से उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिसका जवाब वो दे नहीं पा रही थी। और वो जो कंट्री इंस्पेक्टर उसके घर पे आया था उसने बस इतना सा काम किया कि उस ज्योग्राफी सेक्टर जो कि तेज हो गया था उसको उसने स्लो कर दिया, यानी धीरे कर दिया। किस लेवल पे? तो एक 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लेवल पे, 10 साल की छोटी बच्ची के लेवल के अनुसार उसे सेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड once happened to Tommy's teachers। इसमें पूछ रहा है कि टॉमीज का जो टीचर था उसके साथ क्या हुआ था एक बार, ठीक है। इसका आंसर है कि टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। इसका मतलब यह है कि टॉमी का जो शिक्षक था वो उससे ले लिया गया था इसलिए क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वह पूरी तरीके से खाली हो गया था, यानी ब्लैंक आउट वहां पे दिख रहा था। कितने दिनों के लिए लिया था? तो 1 महीने के लिए ले लिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर ऑफ क्लास स्कूल, इफ सो व्हाई। इसमें पूछ रहा है कि क्या मार्गी को हर दिन यानी नियमित पढ़ाया जाता था और नियमित घंटे पढ़ाया जाता था, अगर हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज मार्गीज मदर्स बिलीव दैट अ लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। तो इसका आंसर है हाँ, मार्गी को जो है रेगुलर यानी नियमित दिन और घंटे स्कूल के लिए थे, पढ़ने के लिए, ठीक है। क्यों थे? तो क्योंकि उसकी जो माँ थी वह इस पे विश्वास करती थी कि एक छोटी बच्ची अच्छा से सीख सकती है अगर वह नियमित घंटे पढ़ाई करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो इसमें करेक्टर है उसने पुराने समय के विद्यालय को किस तरह से डिस्क्राइब किया, यानी एक्सप्लेन मतलब डिस्क्राइब मतलब हो गया विस्तृत विस्तार किस तरह से उसे बताया कि किस तरह का होता है, ठीक है। तो टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, ऑल किड्स वेंट to that building for a study. The teachers had a special building where they live and all kids went there. इसमें सीधा बात ये बताया जा रहा है कि टॉमी ने जो कहा वो यह था कि पुराने समय के जो स्कूल यानी विद्यालय होते थे उसके लिए एक स्पेशल यानी एक अलग से बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और वहां पे जो शिक्षक पढ़ाते थे वो भी वहीं पे रहते थे और सारे बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे। डेट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा शॉर्ट में हो गया है, इसको मैं होगा तो लास्ट में दोनों क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर। अब यहाँ पे ही जो है ये भी जो है टॉमी के द्वारा टॉमी के लिए ही रेफर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉमी कह रहा है टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर्स वेयर ह्यूमन, द ह्यूमन टीचर्स वुड एजुकेट द बॉयज एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चंस। ये एकदम शॉर्ट में हो गया, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें टॉमी यह कहता है कि पुराने समय के जो शिक्षक होते थे वह मानव होते थे यानी एक मनुष्य होते थे। द ह्यूमन टीचर्स वुड एजुकेट, ठीक है। ह्यूमन टीचर यानी मानव शिक्षक जो होते थे वो लड़के और लड़कियों को एजुकेट करते थे यानी पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क देते थे तथा उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। ये लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें यह पूछ रहा है कि किस तरह के जो फीचर्स थे मैकेनिकल टीचर के पास और उस स्कूल रूम को पास जो मार्गी और टॉमी के पास था पढ़ने के लिए, ठीक है। इसका आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे आर टॉक्ड बाय द मैकेनिकल टीचर्स, he teaches them all subject, they do not go to school, they had a special room for study which is full of digital study materials, they study from the telebooks so they do not require books, the examination system is very different, they have to write answer in a punch code, so their education is technologically advanced and not based on printed books, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि मार्गी और टॉमी के पास एक मैकेनिकल टीचर थे जो उन्हें पढ़ाते थे और वो जो टीचर थे वो उन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे और वे कभी स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि उनका घर ही पे क्लासरूम था इसलिए वो स्कूल नहीं जाते थे।
और उनका जो क्लासरूम था वो फुल डिजिटल था, यानी उसमें बहुत सी सारी डिजिटल चीज़ें थी, जैसे फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, कैमराज हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें थी। और वो जिस बुक से पढ़ते थे उसे टेली बुक कहते थे, यानी टेली बुक यानी हो गया, अब मैंने पीछे में आपको बताया होगा। और टेली बुक का जो मेन फीचर यह था कि वो हमें विंडो स्क्रीन पे ही दिख जाता था, हमें उसके लिए अलग से बुक परचेज नहीं करना पड़ता था, ठीक है। और इसमें यह कह रहा है कि द एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी वहां पे जो परीक्षा लेने का जो तरीका था वो भी बहुत ही अलग था आज के समय से। उन्हें जो आंसर लिखने पड़ते थे वो एक कोड में लिखने पड़ते थे, जिसे यहाँ पे कहा गया पंच कोड। पंच कोड में उन्हें आंसर लिखने पड़ते थे, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था आज के सिस्टम के हिसाब से। और वह जो थे बेस्ड ऑन और नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स, और वो प्रिंटेड बुक से नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनका जो पढ़ाई होता था वो टेली बुक के माध्यम से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। इसमें कह रहा है कि मार्गी जो थी वह अपने स्कूल यानी विद्यालय से नफरत क्यों करती थी। हेट मतलब यार नफरत करना होता है, हेट नफरत कह सकते हैं, आप घृणा कह सकते हैं, ठीक है। घृणा क्यों करती थी, तो व्हाई डिड शी थिंक्स द ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन, और वह यह क्यों सोचती थी कि पुराने समय के जो विद्यालय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आनंदमय होते हैं। तो इसमें है कि मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, इट वाज इन हर हाउस, शी वाज सपोज्ड टू सिट in that room alone to complete her homework. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. She thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed laugh and shouted in the schoolyard. तो इसका मतलब यह होता है कि थोड़ा सा पीछे में था, पीछे वाला मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो इसमें यह कह रहा है कि मार्गी जो थी अपने स्कूल से घृणा इसलिए करती थी क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए एक मैकेनिकल टीचर आते थे जो कि वो उसके घर ही में रहते थे, ठीक है। घर ही मतलब उनके कंप्यूटर में रहते थे, इसलिए यहाँ पे लिखा गया घर ही में रहते थे। और उसे जो था अपना होमवर्क अकेले बैठकर करना पड़ता था, उसके साथ कोई भी स्कूल मेट में जैसे सहपाठी होता है उस तरह से इसके घर पे इसके साथ पढ़ने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि टॉमी का भी अलग क्लासेस चलता था और मार्गी का अलग चलता था, इसलिए दोनों को अकेले बैठ के पढ़ाई करना पड़ता था। और जो मार्गी थी वो सबसे ज्यादा घृणा करती थी किससे, तो उस पार्ट से करती थी जहां पर उसे अपना होमवर्क रखना पड़ता था, क्योंकि वह जो अपना होमवर्क बनाती थी उसे एक स्लॉट में रख देती थी, जिसके बाद वो मैकेनिकल टीचर उसे रीड करके उसे नंबर्स देता था, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि सीट आउट दैट मस्ट हैव फन, और उसे यह बताया गया कि पुराने समय के जो स्कूल होते थे वहां पे बहुत ही आनंदमय पढ़ाई होती थी, क्योंकि वहां पे जो बच्चे होते थे वो एक साथ बैठते थे कक्षा में, ठीक है, और वे बहुत ही ज्यादा मजाक करते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे, ठीक है। लास्ट हमारा का क्वेश्चन है कि डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि क्या आप उस बात से सहमत है जो मार्गी ने कहा है कि आज का जो हमारा स्कूल है वह फ्यूचर के स्कूल से बहुत ही ज्यादा आनंदमय है, ठीक है। अगर है तो हमें अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए रीजन भी देना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि देयर इज नो डाउट दैट टुडेज स्कूल आर मोर फन ओरिएंटेड देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस्ड इन द स्टोरी. This school has nothing but a mechanical teacher with no emotions. It does not have the ability to understand the psychology of a child, but today's schools work for the overall development of a child. The teachers are real human beings. They understand the child's psychology, and students sit and learn together. अब इसमें ये कह रहा है कि देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आज का जो हमारा स्कूल है वह फ्यूचर के स्कूल से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आनंद हमें मिलता है, हम लोग खेलते हैं कूदते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। और ये कह रहा है कि मार्गी और टॉमी के पास जो स्कूल था उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक मैकेनिकल टीचर के जिसके पास कोई इमोशंस भी नहीं थे, ठीक है। इट डिड नॉट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। अब इसमें यह कह रहा है कि उस जो टीचर था वहां पे उसके पास इतना भी
समझ नहीं था कि वो बच्चों की साइकोलॉजी यानी मानव विज्ञान होता है इसमें, कि बच्चों के बारे में भी समझ सके। मतलब जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए कि पेट दर्द हो जाता है हमारे स्कूल में, या फिर कोई बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है उस टाइप में, तो हमारे सर बोलते हैं ठीक है तुम मत पढ़ो, जाकर सो जाओ। लेकिन इसमें कोई इमोशंस नहीं थे, इसीलिए बीमार हो, मन नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसे पढ़ना पड़ता ही था। ठीक है। लेकिन आजकल जो हमारा स्कूल है वो हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से चलता है, बच्चों के हिसाब से चलता है। और हमारा जो आजकल का शिक्षक सब है, हमारे शिक्षक, वह एक मनुष्य है। ठीक है। हमारे सारे टीचर्स मनुष्य, ना कि मैकेनिकल टीचर है। ठीक है। और वे हमारे बारे में अच्छे से समझते भी हैं और हमें अच्छे से पढ़ाते भी हैं। और जो आज के हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, फन करते हैं और सारी चीजें करते हैं। ठीक है। डेट्स इट। आज का हमारा क्वेश्चन सेशन का जो है एंड हो जाता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर 2 हम करेंगे, इसका जल्दी आने वाला है वीडियो। ठीक है। बाय। जय हिंद।